सोचिए, एक आदमी एक औरत का कत्ल करता है, उसे खाता है और फिर इसी वजह से एक सेलिब्रिटी बन जाता है। नहीं, ये किसी हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि इससे सागावा की असली और बेहद परेशान करने वाली कहानी है। तो सवाल यही उठता है ना, आखिर एक कातिल खुला कैसे घूमता रहा, और तो और अपने इतने भयानक जुर्म के लिए वो मशहूर कैसे हो गया। आज हम इसी की तह तक जाएंगे। तो चलिए इस केस के सबसे अजीब पहलू को देखते हैं। एक तरफ है एक घिनौना जुर्म, मर्डर और नरभक्षण, और दूसरी तरफ है उसका नतीजा, कोई जेल नहीं बल्कि सेलिब्रिटी का दर्जा। मतलब ये हुआ कैसे? देखिए, ये कहानी सिर्फ एक मुजरिम की नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसे दुनिया ने एक नया नाम दे दिया, द सेलिब्रिटी कैनिबल। तो ये सब शुरू हुआ साल 1981 में। एक जापानी स्टूडेंट था, नाम था इसेई सागावा, जो पेरिस में पढ़ाई कर रहा था, और वहीं उसने एक ऐसा काम किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि पेरिस में आखिर हुआ क्या था। वो कौन सा जुर्म था जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। सागावा का शिकार बनी रेने हार्टवेल्ड। वो एक डच स्टूडेंट थी जो पेरिस की मशहूर सोरबोन यूनिवर्सिटी में सागावा की क्लासमेट थी। एक ऐसी लड़की जिसकी जिंदगी बहुत ही भयानक तरीके से खत्म होने वाली थी। तो सागावा ने रेनी को अपने अपार्टमेंट में बुलाया, बहाना कविता पढ़ना। लेकिन उसका असली इरादा वो बहुत ही खौफनाक था। उसने वहां रेनी की गर्दन में गोली मार दी, और इसके बाद जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अगले 2 दिनों तक उसने नरभक्षण का वो घिनौना काम किया, और हद तो ये है कि उसने इस पूरी चीज को फोटो और नोट्स के साथ ऐसे रिकॉर्ड किया जैसे कोई साइंस एक्सपेरिमेंट कर रहा हो। आखिरकार जब वो सूटकेस में लाश के टुकड़े ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा था, तब जाकर वो पकड़ा गया। अब वो रंगे हाथों पकड़ा गया था, है ना? लेकिन इसके बावजूद सागावा कभी जेल नहीं गया, और यहीं से ये कहानी और भी ज्यादा अजीब हो जाती है। ये कहानी है एक ऐसी कानूनी खामी की जिसका किसी को अंदाजा तक नहीं था। तो वही सवाल फिर से आता है, आखिर वो जेल क्यों नहीं गया? और इसका जवाब फ्रांस और जापान के जस्टिस सिस्टम के बीच हुई एक बहुत बड़ी भूल में छुपा है। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले फ्रांस में, वहां जजों ने फैसला सुनाया कि वो दिमागी तौर पे इतना अस्थिर है कि उस पर केस नहीं चल सकता। फिर उसे फ्रांस के एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल से वापस जापान भेज दिया गया। लेकिन कमाल की बात देखिए, जापान पहुंचते ही वहां के अधिकारियों ने उसे कानूनी तौर पे एकदम फिट, एकदम सेन घोषित कर दिया, और बस यहीं पर सारा खेल हो गया। एक लीगल वैक्यूम बन गया। फ्रांस में उस पर लगे आरोप तो पहले ही हट चुके थे, और जापानी अधिकारियों को केस की फाइलें कभी मिली ही नहीं। नतीजा, वो एक आजाद इंसान बनकर बाहर आ गया। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जेल से बचने के बाद गुमनामी में कहीं खो जाने के बजाय सागावा ने अपनी इसी बदनामी को कमाई का जरिया बना लिया, जिसने दुनिया को और भी हैरान कर दिया। ये सोचना भी कितना अजीब और डरावना है कि सजा से बचने के बाद उसने अपने उसी घिनौने काम से पैसा कमाना शुरू कर दिया। उसने खुद को एक सेलिब्रिटी के तौर पर पेश किया। कैसे? उसने अपने जुर्म पर कई किताबें लिख डाली, वो ढेरों टीवी इंटरव्यूज में आया, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में भी काम किया। मतलब वो हर जगह था। और इन इंटरव्यूज में वो बड़ी ही लापरवाही से, बिल्कुल आम बातचीत की तरह, इंसानी मांस के स्वाद के बारे में बात करता था। इससे ये साफ पता चलता है कि उसे अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं था, बल्कि शायद उसे इस पर एक अजीब सा फख्र था। तो उस कत्ल के बाद इसेई सागावा की जिंदगी कैसी रही? ये एक ऐसी कहानी है जिसमें इंसाफ कभी हुआ ही नहीं, और एक सवाल हमेशा के लिए हवा में रह गया। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। 1981 रेने हार्टवेल्ड का कत्ल होता है। सिर्फ 4 साल बाद 1985 तक वो जापान में हर तरह की हिरासत से आजाद हो जाता है, और फिर 2022 में वो एक आजाद इंसान की मौत मरता है। 41 साल रेने हार्टवेल्ड का कत्ल करने के बाद इसेई सागावा 41 साल तक एक आजाद इंसान की तरह जिया। सोचिए, 41 साल, एक पूरी जिंदगी। कहते हैं कि सबसे खौफनाक राक्षस अंधेरे में छुपे होते हैं, पर कभी-कभी वो हमारे सामने होते हैं, किताबें लिखते हैं, इंटरव्यू देते हैं। इसेई सागावा जैसी कहानी आखिर हमारे समाज, हमारे कानून और हमारे बारे में क्या बताती है?